बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हस्बे मामूल अल-शफ़ा होम्योपैथिक सेंटर 111। आज आपको हम बताएंगे मर्दों के साथ मादरत के साथ, क्योंकि आज सिर्फ औरतों के मुतल्लिक़ ही ये दवाई है। इसका दायरा जो है वो ज़नाना दायरा है, औरतों की मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में है। आज की जो दवाई है इसका नाम है सबाइना, SABINA। साबीना भी इसको बोलते हैं अपने अपने मुल्कों के लिहाज से। अंग्रेज़ी में इसको सबाइना बोलते हैं, जर्मन में इसको साबीना बोलते हैं। ये औरतों में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है उस वक़्त जब जिन औरतों को हमल के तीसरे महीने बच्चा ज़ाया हो जाता है, अस्कात होता है, उसके लिए ये सबाइना बेहतरीन इलाज है उस अठरा का, जिसको हम अपनी ज़बान में अठरा भी बोलते हैं, कि हर तीसरे महीने जब भी तीसरा महीना चढ़ता है बच्चा ज़ाया हो जाता है, तो उस अठरा को दूर करने के लिए सबाइना दवाई है होम्योपैथिक में। इसकी अलामतें ये होती हैं कि छोटी कमर से दर्द जो है पेड़ू की तरफ जाता है। ऐसी हालत में अगर हमल हो तब भी, अगर ना हो तब भी यही दवाई बनेगी। अगर छोटी कमर से पेड़ू की तरफ दर्द जाए तो वो सबाइना होगी। इसकी साथ मिलती अलामतें ये हैं कि इसमें औरत को अखराज खून कसरत से होता है, यानी अगर माहवारी है वो ज़्यादा दिन लेगी, हत्ता कि दूसरी माहवारी का भी बाज़ वक़्त शुरू होने वाला होता है तब बंद होती है। और अगर उस खून का रंग सुर्ख है, कुछ जमा हुआ है, कुछ पानी की तरह है, कुछ लोथड़े हैं, तो वो लाजमी फिर सबाइना ही उसकी दवाई होगी। तो इस तरह ये अठरा की बीमारियों में बेहतरीन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाई सबाइना है। ये पल्सटिला की अलामात से मिलती है एक फ़र्क के साथ। पल्सटिला में गर्मी से इजाफ़ा होता है, खुली हवा में अफाका होता है, यही अलामत इसमें होती है। गर्म कमरे में तकलीफ़ होती है, खुली हवा में मरीज़ा को अफाका होता है। लेकिन पल्सटिला में अगर खून कम आए तो पल्सटिला देते हैं, या ना आए फिर देते हैं। ये उस सूरत में देते हैं जब खून ज़्यादा आए, तो ये वाज़ेह फ़र्क है। तो इस तरह ये भी ज़हन में रखना चाहिए, अगर खून कम आता है तो फिर सबाइना दवाई नहीं है, फिर पल्सटिला है। अगर खून ज़्यादा आता है तो फिर सबाइना ही उसकी दवाई होगी। इस सबाइना में पेशाब की तकलीफ़ भी होती है, बाज़ दफ़ा गुर्दों में सोजिश हो जाती है और पेशाब से खून आना शुरू हो जाता है, पेशाब से मिलकर सुर्ख रंग का खून होता है, वो उस वक़्त सबाइना बहुत अच्छा काम करती है। तो उस वक़्त भी दर्द जो है पेड़ू की तरफ जाएगा छोटी कमर से। अगर इसके अलावा भी जिस्म के किसी हिस्से से खून जाता है, चमकदार खून सुर्ख रंग का और लोथड़ेदार, नाक से हो या हैज़ से हो या मुंह से हो, किसी तरह से भी अगर इस तरह खून आए जिसमें लोथड़े हों तो उसको, और सुर्ख और चमकदार हो, तो फिर सबाइना
उसकी दवाई होगी। फिर इसमें दर्द जो पाया जाता है, हाँ, गाना जो है वो औरत के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होता है, ऐसी औरत के लिए जिसको ये तकलीफ़ हो। और इसके अलावा माहवारी का बता दिया, जल्द जल्द आएगी, थोड़ी वक्फे से थोड़ा वक्फा होगा, ज़्यादा दिन माहवारी के होंगे, ये भी इसकी अलामत है। फिर बाज़ दफ़ा औरतों के रहम में छोटी छोटी गांठें सी बन जाती हैं, जिससे हमल नहीं ठहरता। उसके लिए भी सबाइना जो है ये बेहतरीन रुझान है, बेहतरीन इलाज है। खून बहने का रुझान मैंने बता दिया है, नाक से हो या गुर्दों से हो या हैज़ का खून हो, तो सबाइना उसके लिए बेहतरीन दवाई है। इसी तरह बवासीर का खून भी अगर इस तरह का है तो बवासीर में भी ये दवाई फ़ायदा करेगी। इसके अलावा ऐसी मरीज़ा जिसको पेशाब हर वक्त की पेशाब की हाजत रहती हो और फारिग होने के बाद फिर हाजत हो जाए, हालांकि पेशाब खुल के नहीं आता, थोड़ा सा आता है, लेकिन बेचैनी होती है। अगर जल के आए, जलन के साथ आए, तो फिर कैंथरसिस की दवाई है। अगर बग़ैर जलन के आए, थोड़ी मकदार में पेशाब आए, तो फिर बार बार पेशाब आए, तो फिर ये सबाइना इसकी दवाई होगी। फिर इसमें रहम में दर्दें उठती हैं, बाज़ दफ़ा झूठी दर्दें होती हैं, हमल हो ना हो, रहम में दर्द अगर उठे लहरों की तरह, तो ख़ारिश भी हो, तो सबाइना उसकी दवाई होगी। अस्कात के अमल को रोकने के लिए, अस्कात के रुझान को रोकने के लिए सबाइना जो है बेहतरीन दवाई है। लेकिन इसके अलावा कोलोफाइलम भी इसकी दवाई है, लेकिन कोलोफाइलम अस्कात के हमले को भी रोकती है। अगर इनको दोनों को दे दिया जाए तो उससे ज़्यादा अच्छी है। कोलोफाइलम 200 की दे दें और सबाइना 30 की ताकत में दे दें, तो ये कई किस्म के अस्कात को ये रोकने पर कादर हो जाती है। रहम की अंदरूनी तकलीफ़ें, रसौली, छोटी छोटी रसौलियाँ जो होती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए भी फिर कलकेरिया कार्ब के साथ ये आप मिला कर दें। अगर रहम में छोटी छोटी रसौलियाँ हैं तो सबाइना के साथ कलकेरिया कार्ब, ये नुस्खा बहुत मौसर है और कई दफ़ा आजमाया है। कलकेरिया कार्ब भी रसौलियों को ख़त्म करता है, सबाइना के साथ मिलकर ये डबल इसका असर हो जाता है। लिकोरिया में भी ये मुफीद है। सबाइना में मस्सों के मैंने बताया है, अगर बवासीर के मस्से हैं उसमें खून चलता है तो ये भी उसके लिए फिर मुफीद है। इसके अलावा सबाइना गैंठिया में भी फ़ायदेमंद है। वो इस तरह के जब खून का रुझान हो, अगर खून रुके तो गैंठिया शुरू हो जाए, जोड़ों की दर्दें, अगर दर्दें रुकें तो खून शुरू हो जाए हैज़ का। ये अदलने बदलने से इस तरह अगर अलामत हैं तो फिर वो गैंठिया की तकलीफ़ में सबाइना जो है ये काम आती है। इसी तरह सर में अचानक दर्द शुरू हो जाता है जो आस्ता आस्ता ठीक होता है। चेहरा और सर पर खून का दबाव बढ़ जाता है। चबाते हुए दांतों में दर्द होता है। पेट में हर वक्त भरे रहने का एहसास रहता है। सबाइना में कब्ज़ भी पाई जाती है।
तो ये आम अलामात हैं। बहरहाल मोटी मोटी अलामात मैंने आपको ये बता दी हैं कि ये उनके लिए ज़्यादा मुफीद है जिनको माहवारी ज़्यादा आती है, और जिन औरतों को तीसरे महीने जिनका बच्चा ज़ाया हो जाता है, उनके लिए ये बहुत ही मुफीद दवाई है। इसको 1-2 बार देख लें, सुन लें, फिर आपको ये दवाई अच्छी तरह याद हो जाएगी उन औरतों के लिए जो बीमार रहती हैं। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो। और दूसरी औरतों को जिन्होंने ये सुनी है, उनका ये फ़र्ज़ है कि आगे इसको अपनी बहनों बेटियों की तरफ भी इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि वो भी सुनकर फ़ायदा उठा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको आगे फॉरवर्ड करना ना भूलें। और ये एक बहुत बड़ी नेकी है, खिदमत खल्क है। अल्लाह ताला आपको इसकी तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।